This is All India Radio. We now bring you the highlights of the day's events at the Khelo India University Games being held in Bengaluru. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। खेलो इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु। आज स्पर्धाओं के तीसरे दिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूरी तरह रंग में आते हुए दिखे। कई खेलों में ढेरों ढेर स्वर्ण पदक आज नौजवानों और नव युवतियों के गले की शोभा बने। कई खेलों में स्पर्धाएं पदकों के करीब पहुंच गईं। पांचों आयोजन स्थलों पर दिन भर दमखम, कौशल, चतुराई और शक्ति प्रदर्शन की जद्दोजहद चलती रही। जो आगे बढ़े वो हर्ष में डूब गए, जो हारे वो विषाद में घिर गए। लेकिन ये खेल है, ये खेल भावना है। क्षण भर बाद फिर उसी संकल्प में कि हम खेलेंगे, हम जीतेंगे। जैन सम विश्वविद्यालय के स्विमिंग पूल में काफी हद तक राष्ट्रीय स्तर के नजदीक जाते हुए प्रदर्शन दिख रहे हैं। आज 10 स्वर्ण पदकों का फैसला होना था और पूल के किनारे ही बने रहे महेंद्र सिंह लालस। आज की हमारी पहली रिपोर्ट के लिए पानी में थे आज खूब सारे पदक, कुछ ने गले में पहने और कुछ के पानी में ही बह गए। लड़कों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक में 2 मिनट 6.29 सेकंड के नए गेम्स रिकॉर्ड के साथ मेजबान जैन ग्लोबल विश्वविद्यालय के शिवा श्रीधर ने स्वर्ण पदक जीता। लड़कियों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में भी जीत मेजबान विश्वविद्यालय की शुरुंगी बांडेकर के ही हाथ लगी। 50 मीटर बैक स्ट्रोक में अन्ना विश्वविद्यालय के सुरेश धनुष ने 28.9 सेकंड का समय निकाल नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक भी जीता। इसी मुकाबले में मेजबान विश्वविद्यालय के श्रीहरि नटराज उतरे मगर पोडियम तक नहीं पहुंच पाए। हमने उनसे इसकी वजह पूछी। It's a completely new event for me. I never raced breaststroke. In the University Nationals, I put my name in because Jane didn't have a 50 breaststroke entry. So I just wanted to take a chance, see what happens. You represented India in Olympics. That's a big achievement. Still, you chose to compete in these games. Why? Khelo India is a huge part of my career because that's where I feel it all started. I've been part of Khelo India from the very first edition. It's always great to be back, and especially when it's in the host universities, there's no way I was going to turn it down. Taking the oath was a huge honor for me, and it's a very big thing also because Jane was hosting it and I'm a Jane student. So I'm very glad that I was chosen for that. लड़कियों के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में मुंबई विश्वविद्यालय की दोनों बहनें आरती और ज्योति पाटिल फिर मुकाबले में थीं। इस बार ज्योति को रजत से संतोष करना पड़ा और स्वर्ण पदक आरती के गले में गया। I'm feeling so happy. I broke my own record. Last time it was 36.80. This time I did 34.95. It's my personal best time, so I'm so happy. And how does it feel to compete with your own sister? I have been competing with my sister since for 6 years. So I'm so happy that I'm competing with my sister. लड़कों के 50 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में अन्ना विश्वविद्यालय के दिनेश आदित्य ने 25.49 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। जैन ग्लोबल विश्वविद्यालय के तरणताल से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस। भारोत्तोलन में देश में यूं तो सर्विसेज के भारोत्तोलक हावी रहते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी गेम्स सर्विसेज या ऐसी ही और सेवाओं के लिए फीडर चैनल भी बन सकते हैं। युवा भारोत्तोलक पूरा दम लगाते रहे। आज लड़के और लड़कियों के ऊंचे भार वर्गों के मुकाबले थे। किसने कितना लोहा उठाया सोना पाने के लिए, बता रहे हैं SB वेंकटराम। On the day 3 here at Jain Global Campus, Sprinter Stadium, which is hosting weightlifting events, witnessed intermittent golden showers under the hot sun. Swati Kishore from University of Calicut, Kerala, lifted gold medal in 76 kg women's weightlifting category. Silver to Chatri Palati of Adikavi Nannaya University in Rajamundry, Andhra Pradesh. Bronze to Naismol Thomas of University of Calicut, Kerala. In the 96 kg weightlifting category of men's section, gold went to Vaishnav Thakur from Savitribai Phule, Pune University. Silver to Gurpreet Rath of Sant Baba Bagh Singh University, Punjab. Bronze went to
Punit Chandra Sahu of Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar. In the 81 kg women's section of weightlifting, gold went to Raki of Punjab University, Chandigarh, Anjali Joshi from Lovely Professional University, Punjab, the silver, and bronze medal to Yogita Kedkar of Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Rajasthan. In the 102 kg of men's section, Chirag Wagwale of Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Rajasthan, won gold medal with a total lift of 314 kgs. Chirag shares his experience of overcoming challenges of fitness in bagging the gold medal. सर मेरा प्रयास वैसा 7 साल की प्रैक्टिस है सर। मैं जूनियर में पटियाला में गोल्ड मेडल ही रहा, पर मेरी दिसंबर 2021 में इंजरी आई, एल्बो इंजरी, तो मैं 1.5 मंथ रेस्ट में ही था, क्योंकि वो रेस्ट से मैंने अभी कम बैक करके ये गोल्ड जीता। बहुत अप्रिशिएबल है, क्योंकि एक चैलेंज के बाद आप ओवरकम करके आपने मेडल जीता। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कैसा था? बहुत अच्छा था, और मतलब मेरे को जो अनुभव बोलते हैं ना मराठी में, वो भी अच्छा मिला कि रिकवरी के बाद कैसे बच्चे आगे मिलेंगे, इसलिए। In the 87 kg of women's weightlifting category, Akshata Kamati from Lovely Professional University, Punjab, won gold with a comfortable margin of her closest rival, Dimpy Datta, who won silver and bronze by Bisna Varghese of University of Calicut, Kerala. अक्षता कामाटी ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स आने के पहले आपको उम्मीद था कि आप गोल्ड जीतेगी? हाँ बिल्कुल उम्मीद था, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल है, इधर भी तो बहुत उम्मीद की गोल्ड मेडल लेके जाऊंगी। बहुत मेहनत किया है, मतलब 3 टाइम ट्रेनिंग करना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है, 10 मंथ हुआ घर नहीं गई हूँ, तो हाँ स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। Tomorrow, 2 gold medals are up for grabs in the last of weightlifting competition. This is Venkatram reporting from Sprintour Stadium, Jain Global Campus, Bengaluru. और कमोवेश यही हाल शूटिंग में भी है। देश के कई धुरंधर अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज अभी पढ़ाई के स्तर पे है, विद्यार्थी हैं। साई बेंगलुरु केंद्र के शूटिंग रेंज में आज राइफलें गरजी और ट्रैप के निशाने भी सधे। सुधीर राजौरिया वहां पर लगातार रहे आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। भरी दोपहरी की कड़ी धूप में आज खुले आसमान के नीचे महिला और पुरुष ट्रैप स्पर्धा का आयोजन साई शूटिंग रेंज में हुआ। आइए मिलते हैं महिला ट्रैप इवेंट की विजेता खिलाड़ियों से। सबसे पहले स्वर्ण पदक विजेता। मेरा नाम नीरू ढांडा है। आज मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम गुरु नानक देव अमृतसर। आगे के लिए एशियन गेम्स के लिए तैयारी है, उसमें गोल्ड मेडल जीतना है। स्वर्ण पदक के बाद आइए अब मिलते हैं रजत पदक विजेता से। मेरा नाम महिमा विश्वकर्मा है और मैं लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से हूँ और आज मैंने ट्रैप इवेंट इंडिविजुअल में रजत पदक जीता है। कॉम्पिटिटर अच्छे, थोड़ा टफ कंपटीशन है बट मैंने फाइट किया और आखिर में रजत पदक हासिल किया। और इनके नाम रहा कांस्य पदक। मेरा नाम अनुष्का सिंह भाटी है। मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से और ब्रॉन्ज से बैटर कर सकती थी, पर नीरू और महिमा दोनों ही बहुत ही अच्छे शूटर्स हैं और बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया उन्होंने। खुले आसमान के नीचे हुई ट्रैप स्पर्धा के बाद महिला 10 मीटर एयर राइफल के लिए हम पहुंचे वातानुकूलित शूटिंग रेंज में, जहां बाजी मारी स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शैलजा पटेल ने। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद मैंने वापस फाइनल खेला और गोल्ड मेडल जीता। उसी ने पहली बार जब खेला तब गोल्ड था, इस बार भी अभी गोल्ड है तो अच्छा लग रहा है। वहीं रजत पर निशाना साधा राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की आत्मिका गुप्ता ने। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी थी, एंड तक मैंने खींच के रखा था गेम को कि मैं एकदम से ना छोड़ूं। अच्छा लग रहा है, काफ़ी मेहनत के बाद सिल्वर जीत। और ये हैं कांस्य पदक विजेता ध्यानेश्वरी पाटिल शिवाजी यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छा लग रहा है। इन स्टार्टिंग आई वाज एट 8th पोजीशन, नाउ आई हैव गेट ब्रॉन्ज मेडल। 10 मीटर राइफल महिला वर्ग के व्यक्तिगत मुकाबलों के साथ साथ टीम स्पर्धा में भी महिला खिलाड़ियों ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के लिए जमकर संघर्ष करते हुए राइफल चलाई। टीम स्पर्धा का स्वर्ण पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जीता। रजत पदक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की टिकड़ी के नाम रहा। कांस्य पदक मुंबई यूनिवर्सिटी के नाम रहा। ट्रैप टीम स्पर्धा के पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, रजत पदक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़
और तीसरे स्थान पर रही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। इसके अलावा महिला वर्ग के ट्रैप फाइनल में दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर दूसरे स्थान पर रही। इसी दौरान पुरुषों के व्यक्तिगत ट्रैप मुकाबले भी जारी रहे, जहां पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अरब सिंह डागर ने स्वर्ण और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के जमशेर विर्क ने रजत पदक जीता, जबकि कांस्य पदक जीता शार्दुल विहान ने। वॉलीबॉल की स्पर्धाएं शुभारंभ से एक दिन पहले ही आरंभ हो गई थीं, बता रहे हैं SB Venkatram. In the volleyball event, the Colosseum Center witnessed the finals of men's and women's competition. In the women's final, the fancied SRM University Chennai outclassed Bardiyar University Coimbatore in 3 straight sets. Winning captain Pooja of SRM University Chennai. Yeah, it was very easy. We played plenty of matches with them, so we know the strategy of the team. So we played like a little easy. Coming into this university games, you thought that you will be winning gold here? Yeah, definitely, because we are all India university winners. So we have that hope that we are going to crack this also. The men's final between SRM University Chennai and University of Calicut, Kerala was spectated for a close action. SRM University Chennai defeated University of Calicut, Kerala 3-0, 25-22, 25-23 and 25-19. S. Santosh, the winning captain of SRM University Chennai. I am very happy to win this Calo India. This is my first Calo India. In the season I win the match with my captainship. That's very happy. This is Venkatram reporting for Central Production Team from Colosseum Center, Jain Global Campus. बॉक्सिंग में कल लड़के दनादन अपने मुक्कों की ताकत तौल रहे थे, तो आज लड़कियों को दिखाना था कि हम किसी से कम नहीं। सेमीफाइनल बाउट्स में क्या क्या हुआ, जानते हैं महेंद्र सिंह लालस की इस रिपोर्ट में। जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बॉक्सिंग रिंग आज जीत और हार, खुशी और दुख के आंसू से लबरेज थी। 1 दर्जन कैटेगरीज में लड़कियों के सेमीफाइनल्स मुकाबले जो आज खेले, जीतने वाली लड़कियां अब स्वर्ण और रजत पदक पर अपने मुक्के बरसाएंगी और हारने वाली कांस्य पदक अपनी झोली में लेकर घर लौटेंगी। 45 किलो वर्ग के पहले सेमीफाइनल में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की शोभा कोहली और दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की शिवानी आज की बाउट जीतकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं 48 किलो वर्ग में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की रिंकी किशोर और चौधरी रणधीर सिंह विश्वविद्यालय जिंद की पूजा अब फाइनल में एक दूसरे को आजमाएंगी। फ्लाई वेट में संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी अमरावती की दिया और IGUMR की रेणु अब स्वर्ण और रजत पदक के मुकाबले खेलेंगी। 52 किलो वर्ग के पहले सेमीफाइनल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय की शिवानी और IGUMR की संदीप कौर ने अपने मुकाबले जीतकर फाइनल में अपनी जगह मुकम्मल कर ली। संदीप कौर से कड़े मुकाबले में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की चेतना सैनी हारी जरूर, लेकिन उनके हौसले को वहां मौजूद सभी लोगों की दाद जरूर मिली। 2 बच्चों की मां चेतना ने 6 बरस बाद इन खेलों में रिंग में वापसी जो की है। 6 साल के गैप के बाद ये मेरा दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे। फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल था और अभी भी। एक्चुअली सर जब मेरी शादी थी मैं बॉक्सिंग करती थी। घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया कि शादी के बाद भी तुम कर सकती हो, लेकिन बच्चों के कारण मैं नहीं कर पाई, इसलिए मैंने 5 या 6 साल का गैप करने के बाद अब दोबारा स्टार्ट किया। 57 किलो वर्ग में IGUMR यूनिवर्सिटी की रेखा और पंडित दीनदयाल शेखावटी यूनिवर्सिटी की मुस्कान, 60 किलो वर्ग में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जिंद की दीपिका शर्मा और पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर की राजबाला ने अपनी जगह फाइनल में सुनिश्चित कर ली। जीत के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए राजबाला, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत कर रखी थी तो मैं इजीली 100% गोल्ड लेकर ही जाऊंगी। 63 किलो भार के सेमीफाइनल मुकाबले आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की सिमी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की आस्था ने जीते। जीत के बाद सिमी, मेरा नाम सीवी बुरा है, मैं इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ। मैं पहले भी खेलो यूनिवर्सिटी खेल चुकी हूँ उड़ीसा में, मेरा उधर भी गोल्ड था। अभी मैं 66 वेट में खेल रही हूँ और मेरी बहन है स्वीटी बुरा जो इंटरनेशनल बॉक्सर है। अभी वो फिलहाल तुर्की में गए हुए हैं, तुर्की उनका कंपटीशन चल रहा है। मैंने 8 टूर लगा रखे हैं। मैं यूथ वर्ल्ड, एशियन,
और जूनियर वर्ल्ड और यूथ वर्ल्ड दोनों खेली हुई हूँ। और मैंने सर्बिया में कंपटीशन होता है जो अपना ट्रेनिंग टूर भी होते हैं वो भी लगा रखी मैंने। बहुत अच्छा मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है और यहाँ पे जो खेलो इंडिया वालों ने करवा रखा है उससे भी हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। 66 किलो वर्ग में सीडो कानू मुमू विश्वविद्यालय दुमका की किरण और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार की कुसुम ने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीते। 70 किलो वर्ग में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की श्रेष्ठा ठाकुर अब फाइनल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की दीपिका से अपनी बाउट खेलेंगी। 75 किलो वर्ग में कोमल और नेहा और हैवीवेट में दीपिका और नेहा फाइनल में पहुंच चुकी है। कल लड़कों की मुक्केबाजी की स्पर्धाएं खेली जाएंगी। जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस। बैडमिंटन देश का एक दुलारा खेल, जाने कितनी नन्ही आंखों का सपना। बैडमिंटन में भी आज सेमीफाइनल चक्र था। किस किस विश्वविद्यालय ने विजय पताका फहराई, जानते हैं शटल की उड़ान के साथ बने रहे नीतीश अरोड़ा से। Day 4 of the badminton matches witnessed all 4 semi-finals matches for both men and women. On main court 1, the host Jain University was pitted against Savitribai Phule University in the men's category, which the host university won easily by 3 games to 0. The first match was won in straight sets by M. Raghu, but in the second match, the host player lost first set but made a good comeback and closed the match 3-1. And he clinches it. That is the winning movement for Jain University Bangalore. They win their second match and the match score is 18-21, 21-13, 21-19. Now, I was a bit scared before the match because last time Nationals I lost to him straights, but then I got the rhythm of the match. And in the final, that is the doubles, Raghu Mariswamy coupled with Sai Prateek to defeat Tejas Yogesh Deo and Rishabh Sanjay Deshpande 21-5, 21-12. In the second semi-final, Mesnam Miraba Luang, a student of Punjabi University Patiala, clinched the first tie for his university. I didn't expect it will become tough, but somehow it got tough because of the condition here, because the shuttle is fast and we have to move much more faster than usual. So the second match went in favor of SRM Institute of Science and Technology, Chennai. Arunish Hari sealed it for his team in straight sets. The match was good. Actually, I didn't expect him to give a comeback in the first set. I got stunned a little, but then I got my rhythm back and thankfully I beat him easily in the second set. Punjabi University Patiala lost to SRM Institute of Science and Technology, Chennai by 1 match to 3. In the women's semi-finals, Jain University clinched the semi-final tie against SRM Institute of Science and Technology, Chennai, Tamil Nadu by a margin of 3-0. Tanya Hemant defeated Kavipriya Selvam by 21-16, 21-18 in the first match. In the doubles match, Janani Anantakumar and Dhriti Yathish defeated Thanushri R and Neela V by 21-15, 21-10. And in the third singles, there was a walkover. In the second semi-final for the women, Madurai Kamaraj University, Tamil Nadu defeated Osmania University, Hyderabad by 2-1. So for the men's finals tomorrow, SRM Institute of Science and Technology, Chennai will fight it out with Jain University, Bangalore. And for the women's gold, Madurai Kamaraj University, Tamil Nadu will lock horn with Jain University, Bangalore. हॉकी देश की धड़कन है। हॉकी बेंगलुरु के फील्ड मार्शल करियप्पा स्टेडियम में हो रही है और आज शाहिद अनवर वहां पर थे। उनकी मेहनत का परिणाम है ये रिपोर्ट। भारत के तीसरे सबसे बड़े शहर और 5वें सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्र में से एक बेंगलुरु के फील्ड मार्शल KM करियप्पा हॉकी एरिना में हॉकी के लीग स्तर के मुकाबले संपन्न हुए। सुबह 6:30 बजे से देर शाम तक मेन वुमेन की टीमें जीत के लिए संघर्ष करती रहीं। पुरुष हॉकी में कुल 4 मुकाबले हुए। पहले मैच में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे ने एक तरफा मुकाबले में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा को 6-0 से हराया। दूसरे मैच में पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला ने बंगलुरु यूनिवर्सिटी को 4-3 से मात दी। तीसरे मैच में संबलपुर यूनिवर्सिटी ओडिशा ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को 2-1 से शिकस्त दी। संबलपुर टीम के कप्तान आकाश कुजूर आकाशवाणी को बताते हैं, सेमीफाइनल खेलना है इसलिए अच्छा से तैयारी करके आए थे, फिर अभी 2-1 से लीड किए। वैसे तो सभी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सभी अपना 100% दिए। हम लोग तो वही 16 प्लेयर खेल रहे हैं, अभी जीते सर, अभी बढ़िया लग रहा है। चौथे मैच में बंगलौर सिटी यूनिवर्सिटी ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर
को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। इस टीम के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने हैट्रिक गोल दागा। वो कहते हैं, हरीश सोमप्पा मुटकर, कल हमारा ड्रॉ हुआ था, इसलिए हमको बहुत जरूरी था जीतने के लिए, इसलिए हम जीतने का मौका मिला, जीत गए। आपने हैट्रिक बनाया, उसके बारे में बताइए। टीम के लिए फॉरवर्ड्स गोल करना पड़ेगा, इसलिए हैट्रिक गिट्रिक कुछ नहीं होता, खेलना है, जीतना है बस सर। आगे और एक मैच है परसों, वो जीत के हम गोल्ड लेना है। अगले साल हम जीते था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, पहले आया था हम लोग, उसमें भी मैंने टॉप स्कोरर था सर। आई एम एशियन इंटरनेशनल एशिया कप गोल्ड मेडलिस्ट सर, इंडियन टीम के लिए। मैं डॉक्टर पटेल मोहम्मद इलियास, मैं अलमिन कॉलेज में स्पोर्ट्स डायरेक्टर हूँ, अभी बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का मैनेजर हूँ। लास्ट 5 सेकंड में उन लोगों को अपोनेंट्स को पेनल्टी कॉर्नर दे दिया, फिर स्ट्रोक दे दिया, उसमें हमारा बीपी थोड़ा राइज हो गया था, फिर भी ऊपर वाले की मर्जी थी, कहने हमने जीत हासिल की। सुबह में जहां पुरुष हॉकी के रोमांचक मुकाबले हुए, वहीं दोपहर बाद महिलाएं एक्शन में थीं। आज के पहले मैच में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर ने रांची यूनिवर्सिटी झारखंड को 2-1 से मात दी। रिपोर्ट फाइल करने तक महिला वर्ग में लीग स्तर की स्पर्धाएं जारी थीं। केएम करियप्पा हॉकी एरिना से इस रिपोर्ट के साथ मैं शाहिद अनवर। और अब बात टेनिस की। सुरम्य वादियों में हरी घास के सुंदर सुंदर कोर्ट्स। अभी दोनों वर्गों के आरंभिक मुकाबले 6 कोर्ट्स पर चल रहे हैं, और वहां पर हुआ क्या, ये जानते हैं नीतीश अरोड़ा से। It's day 2 for the tennis matches. The women's matches started at 10 a.m. On court 2, Savitribai Phule University Pune defeated Jadavpur University 3-0. On court 3, University of Rajasthan defeated Maharshi Dayanand University 3-0. On court 4, University of Madras defeated Cotton University 3-0. Gujarat University defeated Punjabi University Patiala by 2-1. On court 6, Andhra University lost to Jain University Bangalore by 2-1. And on court 7, Hemachandra Acharya North Gujarat University defeated Jamia Millia Islamia by 2-1. We spoke to the players of Hemachandra Acharya North Gujarat University. I'm Rutvi Chaudhary from HNGU Gujarat University. हितवी चौधरी फ्रॉम HNGU गुजरात यूनिवर्सिटी। तो कंपटीशन तो काफ़ी हाई है यहाँ पे भी, और काफ़ी टफ है यहाँ पे जीतना वैसे, और ये राउंड भी हमने काफ़ी मेहनत से जीता है। The men's matches started in the afternoon session at 3 p.m. and the matches are still going on when we filed this report. This is Nitish Arora reporting from the tennis courts. बास्केटबॉल में जबरदस्त दमखम चाहिए होता है। विश्वविद्यालयों में यह खेल बहुत लोकप्रिय है, और लंबे लंबे खिलाड़ी एक अलग ही आकर्षण देते हैं इस खेल को। एक बार फिर शाहिद अनवर। भारत की आईटी राजधानी में लंबे ऊंचे कद के बास्केटबॉल खिलाड़ी तूफानी रफ्तार से एक के बाद एक पूरे जोश के साथ बास्केट करने में लगे रहे, और श्री कांठीरावा स्टेडियम में युवा उत्साह का संचार होता रहा। महिला वर्ग में आज सुबह 7 बजे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने एमजी यूनिवर्सिटी को 67-56 से हराया। पुरुष वर्ग में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को पंजाब यूनिवर्सिटी ने 90-72 से मात दी। वुमेन्स ग्रुप में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जैन यूनिवर्सिटी को 50-45 से हराया। जीत के बाद कप्तान ने बताया, सर मेरा नाम प्रीति है फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, मैं अपनी टीम की कैप्टन हूँ। सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमने बेंगलोर को हराया है, बेंगलोर टीम को, जिससे हम ऑल इंडिया में लीग के मैचेस हार गए थे, इसे जीते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है इनसे जीत के। आगे का सर मैच होना है अभी SRM और पंजाब यूनिवर्सिटी का, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी जीतती है तो हम क्वालिफाई करेंगे। एक अन्य मुकाबले में गुरु नानक यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को 85-50 से शिकस्त दी। पुरुष वर्ग में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को 65-56 से हराकर आगे की राह आसान की। मैच के बाद कप्तान और कोच ने आकाशवाणी को बताया, मैं सर राजेश सोपती, हेड कोच कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल। देखिए बच्चे जब अच्छा खेलते हैं तो कोच को अच्छा लगता है, वो अच्छे हैं, वो हैं अच्छे तो हम अच्छे हैं। एक समय पिछड़ रही थी टीम आपकी, लेकिन फिर किस तरह से आप लोगों ने मूव बनाया और क्या प्लानिंग की? देखिए आई आस्क्ड देम जस्ट टू स्टे ऑन द फंडामेंटल्स। Sir, myself Rohit Malik, I am Kurukshetra University captain. I am feeling very well because we are qualified for the semi-finals. हमने थोड़ा स्ट्रगल किया, जैसे जैसे टीम मतलब काफी टफ मैच चल रहे थे हमारे 2-3 दिन से। आज थोड़ा स्ट्रगल था, लेकिन बाद में हमने अच्छा कमबैक किया और हम बहुत खुश हैं। कल 27 अप्रैल को नॉकआउट, सेमीफाइनल और फिर फाइनल्स के दिलचस्प मुकाबले होंगे, और स्वर्ण पदक के लिए जद्दोजहद भी। श्री कांठीरावा स्टेडियम से मैं शाहिद अनवर। और फुटबॉल के मैदान में क्या हुआ,
जानते हैं नीतीश अरोड़ा से। In football today, the women took to the field in the first match played at the Jain Global University. Vidyasagar University defeated Bharati Desam University by 2-0. The first match of the day at JGI, the sports school, yielded similar result when girls from Chaudhry Bansilal University, Rohtak, Haryana overcame Utkal University, Odisha with an identical margin of 2-0, which gave them the second straight win in as many matches. The two goal scorers were elated at their success. रजनी वाला हम गोल्ड लेके जाएंगे यहाँ से। हमारी टीम का मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, डिफेंस से लेके हाफ स्ट्राइकर बहुत अच्छा है, पीछे से पास बना के चल रहे हैं, आगे का सफर बहुत अच्छा रहेगा। And this is how their coach expressed his sentiments. दूसरा मैच तो हमने जीतना ही था क्योंकि हमने उस टीम को जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुई थी उसमें हमने 4-0 से हराया था उसको, तो हमारी टीम कॉन्फिडेंस थी, कभी इनका लूज नहीं होता कॉन्फिडेंस। एक टीम सेपरेट भावना से खेलते, कुछ बच्चों को हमारे को चोट भी लगी लेकिन फिर भी इन्होंने अपने दम लगा के 2-0 से हराया, लेकिन वो टीम भी अच्छी थी। The second match at this venue was an all Punjab affair as Guru Nanak Dev University Amritsar defeated Lovely Professional University Jalandhar by 3-1. We spoke to the कैप्टन ऑफ द टीम। अंजलि, कैसा था मैच? सर आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमने मेहनत करी है, उसका हमें रिजल्ट मिला है। फैक्टर हार्ड वर्क है। हम जो इतने दिन से सर कैंप लगाया, हमारे कोच प्रदीप सर और नकुल सर, उन्होंने हमें इतनी प्रैक्टिस करवाई सर, उसका ही रिजल्ट सर हमें आज मिला है। हम अपनी मेहनत से जितना ऊपर जा सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, हम फाइनल तक पहुँचे। That's all from the football turf. This is Nitish Arora reporting for All India Radio. अपना देसी खेल जिसके लिए एक सपना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप भी ले, मलखंभ। इस बार इन खेलों का हिस्सा है ये। हमारी आज की अंतिम रिपोर्ट के साथ SB वेंकटराम। The newly introduced native game Malkhamb in this edition of Khelo India University Games. The team championship gold was won by University of Mumbai both in the men and women section, thus concluding an eventful entry at this level. All India Radio spoke to Yogesh Malviya, Dronacharya recipient for Malkhamb. जिस प्रकार भारत सरकार ने इस खेल को प्रमोट करने के लिए अपनी अभिनव योजना खेलो इंडिया के अंतर्गत इस खेल को रखा है, उसी के तहत मलखम्ब खेल के लिए कई वर्षों से हमारे जो साधक हैं वो प्रयास कर रहे थे। उसी का सार्थक रूप आज देखने को मिला है कि आज हमारा जो भारत का प्राचीनतम खेल है, जो कम समय, कम स्थान, कम खर्च पर शरीर को अधिक से अधिक व्यायाम देने वाला खेल मलखम्ब, जो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था, लेकिन इस खेल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2002-03 से इसके लिए प्रयास किया जा रहा था। कई ओकेशनी प्रोग्राम जहां पर सार्वजनिक मन से, जहां पर मलखम्ब खेल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इसके लिए कार्य किया जा रहा था। कर्नाटक स्टेट द्वारा भी कल्चर एक्टिविटी में मलखम्ब का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही कई रियलिटी शो तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट वर्ष 2010 में, जिसमें मलखम्ब की प्रस्तुति दी गई थी, क्योंकि वही खेल आगे बढ़ता है जिसको जानने समझने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। This is Venkatram reporting for Central Production Team of All India Radio from Jain Global Campus. और अब वक्त पदक तालिका का। V. शिवकुमार के साथ। A look at the medals tally now. Jain University, the hosts, at the top with 7 gold, 2 silver and 1 bronze medal, a total of 10 medals. University of Mumbai is second with 5 gold, 3 silver and 2 bronze medals. Savitribai Phule Pune University is third with 4 gold, 5 silver and 6 bronze medals, total of 15 medals. Punjab University, Anna University and Shivaji University are in the 4th, 5th and 6th spots with 4 gold medals each. 57 universities have won at least 1 medal. तो स्पर्धाओं का तीसरा दिन हंगामा खेज रहा। चौथा दिन और भी रोमांच लेकर आएगा, इसकी पूरी उम्मीद। और इनका आयोजन सभी में इस संकल्प को भी और मजबूत करेगा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण हो। ग्रीन गेम्स से सीख लेकर हम अपने जीवन को भी हरित करें। अब दीजिए आज्ञा, कल फिर आपके साथ होंगे इसी समय। सुनना मत भूलिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु। संपादन V. शिवकुमार, तकनीकी सहयोग विल्सन फ्रांसिस, आलेख वाचन और प्रस्तुतकर्ता अनुपम पाठक।
अभी आप सुन रहे थे बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम बेंगलुरु स्थित आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा तैयार किया गया। You were listening to the highlights of the day's events at the Khelo India University Games 2021 being held in Bengaluru. This program was produced by the Central Production Team of All India Radio in Bengaluru.